नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेद अंकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका बीएचयू एलएलबी में एडमिशन होने वाला है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो आखिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते टाइम हम अगर स्टार्ट करें कि कौन से डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आशीष जी मुझे लगता है क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसको आप बोलते हैं, वो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्लास 12th के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे आता है यूजी कोर्स का। यूजी कोर्स में अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे के आ रहे होंगे तो लास्ट सेमेस्टर, अगर आप ईयरली एग्ज़ाम दिए होंगे, एनुअल एग्जाम का सिस्टम रहा होगा आपके यहाँ, तो लास्ट ईयर का आपका मार्कशीट लगेगी। प्रोविजनल डिग्री, अगर डिग्री नहीं मिली है तो लगेगी, डिग्री है तो डिग्री लग जाएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद से आपका क्या आता है, माइग्रेशन और टीसी लगता है। इसके लिए सर आप कुछ बताने वाले थे। इसके लिए लास्ट डेट दिया जाता है, आप उसके एक अंडरटेकिंग फॉर्म लोग भरवा देते हैं और 31 दिसंबर तक डेट दे दिया जाता है। उतना टाइम तो मेरे हिसाब से लगता है इनफ टाइम है कि आप बनवा के जमा कर पाएंगे। तो अगर आपका टीसी माइग्रेशन बन नहीं पाया तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, उतने टाइम में आप बनवा लेंगे और फिर लाके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स थी। एक बात और, जब काउंसलिंग होता है तो उस समय एक एंटी रैगिंग फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद डोजियर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब पोर्टल पे भी अवेलेबल है बीएचयू के, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक बात नहीं, कई सारी बातें छुटी हुई हैं, अभी वीडियो देखना बंद मत करिएगा। क्यों और कैसे बताते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट सर, अगर सपोज कोई आदमी आता है, आदमी नहीं स्टूडेंट होगा, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का होगा, तो अगर वो कैटेगरी क्लेम करता है तो उसको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, उसकी फोटोकॉपी लगती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करते, यदि उसके अच्छे नंबर हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा। जनरल सीट पे यानी अनरिजर्व सीट पे उसके एडमिशन हो जाएंगे। बाकी सर पीएच कैटेगरी के बारे में आपका क्या कहना। अगर पीएच कोई कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा। हाँ, उसका भी सर्टिफिकेट लाना होगा। बिना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए आप नहीं क्लेम कर सकते कि आप पीएच यदि कैटेगरी। आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम एनसीसी के लिए भी यस किया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। स्पोर्ट कोटा है तो उसके लिए भी चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा है तो चाहिए। डॉक्यूमेंट यदि आपने यस किया है तो सब लेके आना होगा विथ फोटो कॉपी, कम से कम तीन कॉपी रख लीजिएगा। और अपनी इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप कोई जैसे ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखिएगा, कई बार मांग लिया जाता है। या फिर ओबीसी एनसीएल क्लेम करना चाहते हैं तो इन सब में आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी आप बनवा के रखिएगा। तो मुझे नहीं लगता सर हमने 12th की बातें कर ली, 12th की बातें कर ली हैं, ग्रेजुएशन की बात कर ली है, ग्रेजुएशन में प्रोविजनल डिग्री की बात कर ली। डिग्री अवेलेबल है तो डिग्री लगाइए, नहीं तो प्रोविजनल डिग्री लगाइए। माइग्रेशन और टीसी की हमने बातें कर ली हैं। उसके बाद सर आता है कि कोई कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, उसका हमने सर्टिफिकेट की बातें कर ली। बाकी अगर पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसकी भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। बाकी एंटी रैगिंग और डोजियर फॉर्म जो होगा वो पोर्टल पे भी मिल जाता है, उसको फिल करके आपको अपलोड करना होता है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आएंगे तो उस टाइम भी लगता है, तो उस टाइम भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उसका पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके लाएंगे और अपने आराम से फिल करके उसको सबमिट कर लेंगे। फोटो भी लगता है 2-4-5 कापी, अपने पासपोर्ट साइज के फोटो भी रखिएगा आप। और मुझे नहीं लगता कोई डेटा छूट रहा होगा। सर इसी वीडियो में हम इन बच्चों को ये भी बता देना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या हमने ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, चाहे बीए किया हुआ है, तो इसका भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसी वीडियो में अभी हम बता दें। बीएचयू के गाइडलाइन पे जहाँ तक है कि नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ एलएलबी के लिए अलाउड नहीं है। नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से यूजी किया हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है एलएलबी परस्यू करने के लिए। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, हम अपने मन से अपने मन की बातें नहीं कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट करके हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कोई डाउट होगा या कुछ जानकारी हमसे छूट रही होगी, आपको लग रहा हो कि इसके बारे में क्या डिटेल्स बतानी है, तो सर एक छात्रों में बहुत दुविधा होती है, क्या बीएचयू प्रोविजनल डिग्री भी देता है एलएलबी के एडमिशन के टाइम? मैंने ऑलरेडी बता दिया सर, लग रहा है मुझे आप ध्यान से सुने नहीं हैं। अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और लास्ट में आप 31 दिसंबर तक, या जब भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, तो आप डिग्री की फोटोकॉपी ला के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री में कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बाकी अगर कुछ भी डाउट लग रहा होगा आपको कि हमसे कोई जानकारी छूट पाई है, या फिर कुछ आपके मन में आ रहा होगा और उसका कुछ बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा हो, तो वो कमेंट करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ रही है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि
हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, हेल्थ अच्छा है तभी सब कुछ अच्छा हो पाता है। कहें तो गर्मी थोड़ी नहीं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ठीक है, सब अच्छा है। इस बार मिलेंगे। LLB में तो अब वेकेशन भी नहीं मिलने वाला है। वैकेशन भी नहीं मिलने वाला। डरना नहीं है सर, डराना नहीं है अभी। स्टूडेंट्स आएंगे तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। जब अपने आप को आप थोड़ा कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, तो सब अच्छा हो जाएगा। पेन एंड प्लीजर दोनों साथ में आता है। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।